गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फार्मा इजी स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट 4 का लास्ट पार्ट। जो हमारा यूनिट 4 था वो कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग था। तो पहले दो पार्ट में हमने कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था कि कॉम्प्लेक्सेशन होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेशन। अब थर्ड पार्ट में हम स्पेशली प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन बाइंडिंग होता क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग और इसी के अंतर्गत एग्जांपल के तौर पे हम पढ़ेंगे बाइंडिंग टू द ड्रग टू ह्यूमन सीरम एल्बुमिन। मतलब जो ह्यूमन सीरम एल्बुमिन प्रोटीन है उसके साथ जो हमारा ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्सेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बाइंडिंग स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन एंड थर्मोडाइनमिक ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा गिब्स फ्री एनर्जी के मॉडल पर आधारित होगा। तो आइए हम अपनी शुरुआत करते हैं। पहले प्रोटीन बाइंडिंग। द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यह एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ड्रग और प्रोटीन दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते थे। अभी हमने पिछली बार कॉम्प्लेक्सेशन में क्या पढ़ा था कि मेटल आयन और नॉन मेटल आयन आपस में कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर लेता विद द हेल्प ऑफ लिगेंड, या हम ल्यूस एसिड बेस मतलब डोनर रिसेप्टर से हमारा एक कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, हमारा ड्रग्स के साथ प्रोटीन के साथ मतलब ड्रग का प्रोटीन के साथ हमारा कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ते क्यों हैं, मतलब ये हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके शरीर में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड से होते हैं वो हमारे प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई ड्रग इनलेट करते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आप गए मेडिकल पे, वहाँ से आपने एक सिर दर्द की गोली ली जिसमें निमोसलाइड या पैरासीटामॉल का फॉर्मेशन है, या आपने कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ली। ठीक है, जैसे आपको सूजन आ गई या आपके शरीर में दर्द है तो ऐसी मेडिसिन ली, साथ में आपने उसके क्या लिया, एसी लाख ले लिया या पेंटाप डीएसआर ले लिया। ठीक है, जिससे कि आपको एसिडिटी कॉज ना हो या जलन वगैरह ना हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों ड्रग मतलब एसी लाख ड्रग और निमोसलाइड ड्रग आपस में इंटरेक्शन ना कर पाए, इसके लिए जो आपका प्रोटीन होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसका फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे जब ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए जाएगी तो पैरासीटामॉल के साथ निमोसलाइड के साथ पहले हमारा प्रोटीन बाइंड अप कर लेगा। ठीक है, तो उसका वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर लेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद एसी लाख के साथ आपका फॉर्मेशन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके उसका इफेक्ट शो कर देगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा प्रोटीन बाइंडिंग, जो जनरल टर्म में मतलब मैंने अल्फ्रेड मार्टिन, पीवी प्रकाशन, निराली प्रकाशन और जो सुब्रमण्यम है, इस बुक से प्रोटीन बाइंडिंग को पढ़ा, उसका पूरा कॉन्क्लूजन निकाल के मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के द्वारा बता दिया। ठीक, देन इसमें लिखा है ए प्रोटीन बाउंड ड्रग इज नाइदर मेटाबोलाइट। मतलब अगर कोई ड्रग है वो प्रोटीन से बाइंड अप हो गई तो वो मेटाबोलाइज नहीं होती है, एंड नॉर एक्सक्रीटेड हैज इट इज फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव। कहने का मतलब क्या है, वो फार्माकोलॉजिकल मतलब जो इसका इफेक्ट होता है, जैसे आपने बुखार की मेडिसिन ली, आपको बुखार उतर गया, तो वो क्या होता है, हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो घट जाती है या इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, मेनी ड्रग्स इंटरेक्ट विथ प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टिश्यू प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या अदर माइक्रोमोलिक्यूल सच एज मेनालिन एंड डीएनए, इनके सबके साथ हमारा कहते हैं इंटरेक्ट करते हैं, सच एज टू फॉर्म ए ड्रग मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्स। कहने का क्या मतलब है कि अगर टिश्यू के साथ हमारा ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया तो वहाँ पे ड्रग कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, मतलब टिश्यू कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर आपका मेनालिन के साथ कॉम्प्लेक्स किया तो वहाँ पे मेलानिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। डीएनए के साथ किया तो डीएनए कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया कोई ड्रग तो आपकी ड्रग मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द ड्रग्स टू दी ब्लड, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, WBC, प्लेटलेट्स एंड अदर मेम्ब्रेन के साथ ये हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दिया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। देन आता है बाइंडिंग ऑफ ड्रग
टू प्रोटीन इज जनरली रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी ड्रग प्रोटीन के साथ बाइंड होती है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है, मतलब अपनी पुनः अवस्था में आ भी सकती है, एंड इरिवर्सिबल भी हो सकती है, मतलब एक बार बाइंडिंग करने के बाद उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो रिवर्सिबल बाइंडिंग मतलब रिवर्सिबल का मतलब समझने उत्क्रमणीय, मतलब एक बार हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होने के बाद फिर से हमारा जो हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट है वो फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे बता रहा है रिवर्सिबल बाइंडिंग जनरली इन्वॉल्व्स वीक केमिकल बॉन्ड। कहने सीधा सीधा मतलब है कि हमारा केमिकल बॉन्ड वीक होगा तो वहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड वंडरवाल फोर्सेस। बट यहाँ पे आप एक पाई बॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। देन आता है इरिवर्सिबल बाइंडिंग आर केमिकली स्ट्रॉन्ग सच एज कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जो कि दोनों बॉन्ड हमारा सबसे बढ़िया स्टेबल कंपनी का मतलब क्वालिटी का हमारा बॉन्ड है। देन इरिवर्सिबल इसी अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो किन किन ड्रग्स से जाके हमारे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा प्रोटीन क्या है, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, जिसके बारे में भी हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, ड्रग्स ऑल टाइप्स। अब यहाँ पे ऑल टाइप्स लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी प्रकार के ड्रग्स के मतलब कॉम्प्लेजेशन फॉर्म करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी ड्रग्स जो प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड अप करती हैं वे सभी प्रकार की ड्रगें ह्यूमन सीरम एल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है उनके साथ कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म करती हैं। देन सेकंड हमारा क्या है, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीज, बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आती हैं, जैसे आप जिसको खरीदने के लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ना पड़े उनको बोलते हैं बेसिक ड्रग्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मेडिकल पे जाते हैं, जुपार खरीदते हैं, कॉलपॉल खरीदते हैं, कोरफ्लाम खरीदते हैं या शूमो खरीदते हैं जिसमें न्यूमोसिलाइड, पैरासीटामॉल या इबुप्रोफेन का कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे जो सूजन को कम करती है उसको आप खरीदते हैं। तो ऐसे ड्रग्स हमारे बेसिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे किस प्रोटीन से जाके बाइंड अप करते हैं, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ठीक है, देन हमारा आता है लिपोप्रोटीन, मतलब ये हमारा प्रोटीन है, इससे कौन सी ड्रग जाके बाइंड अप करती है, बेसिक ड्रग्स, लिपोफिलिक ड्रग्स एंड क्लोरप्रोमाजिन। अब क्लोरप्रोमाजिन कौन सी मेडिसिन होती है, जैसे आपको एनेक्जिटी हुई, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे मूर्छापन हुआ या आपकी बीपी लो हो गई या आपके शरीर में बहुत दर्द आ गया, मतलब बीपी लो के कारण ही दर्द अधिकतर होता है, मतलब तो आपको वहाँ पे क्या कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, देन आता है हमारा अल्फा 1 ग्लोबुलिन, ये हमारे किस ड्रग्स के साथ, जैसे स्टेरॉइडल जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनके साथ हमारा बाइंड अप करते हैं। देन आता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन, विटामिन ए डी ई के, मतलब जैसे अब यहाँ पे विटामिन ए डी ई के ड्रग्स है तो इसके बारे में कैसे समझे, जैसे आपको मतलब विटामिन ए की कमी हो गई शरीर में तो आप विटामिन ए के मेडिसिन लेते हैं, विटामिन डी की हो गई तो आप विटामिन डी की मेडिसिन लेते हैं, ई के, इसी प्रकार से जो इस मतलब को एक्सलेट करें, मतलब आपके बॉडी में उसका प्रोडक्शन करे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का, ऐसी ड्रग्स अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ जाके हमारी बाइंड अप करती है। देन हीमोग्लोबिन जो कि हमारा ब्लड का एसेंशियल प्रोडक्ट है जो कि हमारे ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ है, एक हीम है एक ग्लोबिन है। तो हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, एंड ग्लोबिन हमारा एक प्रोटीन है। तो यहाँ पे समझिए कि डायरेक्ट मतलब हमारा आयरन और ग्लोबिन दोनों के साथ बाइंड अप करता है। तो कैसी ड्रग, फिनिटोइन, पेंटोबार्बिटल, देन फिनोथ मतलब फिनोनथायाजाइंस। देन आता है हमारा बाइंडिंग ऑफ डायरेक्ट टू द ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, मैंने बताया ना कि इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी ऑल द टाइप्स ऑफ बेसिक ड्रग्स जाके कंबाइन होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देती है। तो जो हमारा ये होता है, क्या होता है, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 65,000 से 69,000 के बीच में होता है। और इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब ये प्लाज्मा प्रोटीन का मेजर कंपोनेंट होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑफ स्किन, मतलब जो ईसीएफ ऑफ स्किन, ईसीएफ ऑफ मसल्स एंड ईसीएफ ऑफ वेरियस टिश्यू में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन एल्बुमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। कहने का क्या मतलब है कि जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडोजिनस एंड एक्सोजिनस सब्सटेंस। बाइंडिंग स्टेज
बाइंडिंग स्टेज हमारे 4 होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है, अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा बाइंडिंग स्टेज है वो क्या है, वारफेरिन एंड एजाप्रोपाजोन। सेकंड हमारा क्या है, डाइएजेपाइम साइट, जो कि एक मेडिकल में आपने कब बहुत सुना होगा इसके बारे में। डिजॉक्साइन साइड या डिजिटॉक्सिन साइड, इसके बारे में आपने सुटिक्स में पढ़ा होगा, जो हमारी किस में काम आती है, कैंसर वैंसर के काम आते हैं, सॉरी कैंसर में नहीं, हार्ट अटैक में काम आती है। फोर्थ स्टेज क्या है, टेमोक्सिफेन साइट, मतलब जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर वैंसर में जो हमारे फीमेल में होता है, मतलब फीमेल में हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस साइट 1 क्या है, साइट 1 टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ ड्रग बाइंड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। कहने का क्या मतलब है कि ऐसी दवाइयाँ जो कि जनरल टर्म में बहुत लोग यूज करते हैं, मतलब जनसंख्या जो होती है अधिक से अधिक लोग वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, मेनली फेनिलब्यूटाजोन, इंडोमेथासिन, मेनी सल्फोलामाइड्स। इट आल्सो कॉल्ड वारफेरिन बाइंड साइट और एजोप्रोपाजोन बाइंडिंग साइट। देन सेकंड हमारा आता है डाइएजिपेम, यूज टू ट्रीट द एनेक्जिटी, एल्कोहल विड्रॉल एंड सीजर्स। डाइएजापिम के बारे में आपने सुना होगा कि जिनको मिर्गी आती है, इसका मतलब कॉम्बिनेशन दिया जाता है। कोई दारू पी के पड़ा हुआ होता है तो उसकी दारू बाहर निकालने के लिए, मतलब महुआ महारानी उनको जब चढ़ जाते हैं तो उनको महुआ महारानी को उतारने के लिए डाइएजापिम का यूज करते हैं। एनेक्जिटी मतलब आपका मूर्छापन आ रहा है, बीपी लो हो गई है, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। देन थर्ड हमारा क्या है, डिजिटॉक्सिन बाइंडिंग साइट। अब डिजिटॉक्सिन का इस समय हाइयर लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग हमारे जाके हार्ट अटैक से हमारे अफेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूड कंबाइनिंग प्रोडक्ट। फोर्थ आता है हमारा टेमोक्सिफाइन बाइंडिंग साइट। टेमोक्सिफाइन कौन सी ड्रग होती है, जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर में को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब जो हमारे प्रोटीन बाइंडिंग होते हैं उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं या कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो वो हमारी 4 अवस्थाओं में हमारी बॉडी में काम करता है। पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जैसे देखो, अभी मैं आपको जनरल टर्म में बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे आप समझिए कि स्पाइनल कॉर्ड से हमारी स्टेम सेल बनी, स्टेम सेल है, स्टेम सेल से हमारे मतलब हमारे जो ब्लड का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वहाँ से हमारा ब्लड का प्रोडक्शन हुआ। अब वहाँ पे ब्लड का प्रोडक्शन हो गया तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको कहाँ पे जाना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारी वेजल्स होती हैं वो जाके हमारे पूरे ब्लड को सर्कुलेट कर देती है हमारी बॉडी में। तो वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उसी ब्लड के साथ, जैसे आप समझिए कि देखिए आप यहाँ से समझिए कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ब्लड को हमारा मतलब सर्कुलर करती है, ये एक प्रकार का सर्कुलर है। देन अब वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपके ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वहाँ पे जाके दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है और हमारे बॉडी में जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है किसी भी ड्रग का वो शो होने लगता है, तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देन मेटाबॉलिज्म आता है कि उसका मेटाबॉलिज्म मतलब जो एक्शन होता है कि आपको अगर बुखार है तो वो हाइपोथैलेमस को संदेश भेजेगा कि भाई शरीर में सब कुछ सही है, आप बुखार को कम कर दीजिए। देन आता है एक्सक्रीशन आता है, मतलब उसको एक्सक्रीट कर देना। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग में पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो प्रोटीन बाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूट एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, वही कह रहे हैं कि ब्लड के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर सर्कुलेट हो जाता है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बिकॉज इट डू नॉट क्रॉस BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर। देन आता है मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग एंड इनहेंस द बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, ठीक है। तो अगर आपको जैसे बुखार हुआ, पैरासीटामॉल आपने लिया बुखार को कम करने के लिए, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बुखार कोई बीमारी नहीं है भाई साहब, बुखार कोई डिजीज नहीं है, बुखार कोई पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि बुखार एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कैसे डिफेंस मैकेनिज्म है, जब आपके बॉडी पे कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है तो बॉडी, आपके जो ब्रेन होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, वो बॉडी को एक संदेश देता है, मतलब बॉडी के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं, आप टेम्परेचर को हाई कीजिए, जिससे कि आदमी को पता लगे कि उसके अंदर कोई मैकेनिज्म गड़बड़ हो रहा है, तो जाके वो अपनी जांच करा सके। इसलिए जो बुखार होता है वो हमारा एक्ट एज ए डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। और हमारे शरीर का तापमान बढ़ने का एक कारण ये भी है कि कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मतलब 99 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या मोस्टली 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे
किल हो जाते हैं। तो इसीलिए हाइपोथर्मिया हमारा कहता है कि भाई मतलब अब उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अभी हम यहाँ पे एचजीपी में घुसे, लेकिन हम फिर से आते हैं यहाँ पे सुटिक्स में। तो इसके बाद हमारा होता है एक्सक्रीशन, बट मैं यहाँ पे पहले ड्रग एक्शन समझ लेना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा ड्रग एक्शन ही मतलब ड्रग का एक्शन ही शो होता है। Inactivate the drugs because sufficient concentration of drug cannot be built up in the receptor side. Then आता है हमारा elimination, तो ड्रग के हमारा eliminate हो जाता है. It prevent the entry of drug to metabolism organs such as liver to the glomerulus filtration. Then आता है in diagnosis, मतलब diagnosis में क्या इसका होता है significance. The chlorine atom of chloroquine replaced with the radio labeled I-131, जो कि एक प्रकार का हमारा रेडिएशन है जिसको हम किसी भी डिजीज जैसे कैंसरियस डिजीज को कैंसरियस सेल को काटने के लिए या किसी डिजीज को पता करने के लिए जैसे रेडिएशन से पता करते हैं, जैसे एक्सरे होता है उसमें भी रेडिएशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं आयोडीन 131. इट कैन बी यूज टू विजुअलाइज मेलानोस्मोस ऑफ आई एंड डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड. देन आता है कॉम्प्लेक्सेशन एंड ड्रग एक्शन. कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो ड्रग है वो कॉम्प्लेक्स करने के बाद उसका एक्शन क्या होता है. कॉम्प्लेक्स कैन अल्टर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एजेंट बाय इनहिबिटिंग द इंटरेक्शन विद रिसेप्टर. कहने का मतलब क्या है, अगर आपका प्रोटीन से ड्रग का बाइंडिंग हो गया तो उस ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन बदल सकती है. अल्टर, यहाँ पे डिलीट भी लिख सकते थे लेकिन अल्टर लिखा गया क्योंकि अल्टर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है. मतलब वो एक मतलब अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो भी कर सकता है और नहीं भी शो कर सकता है, तो यहाँ पे इसलिए अल्टर लिखा गया. द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द एजेंट बाय इनहिबिटिंग द इंटरेक्शन विद रिसेप्टर, मतलब जो ड्रग के और रिसेप्टर के बीच में इंटरेक्शन होता है उसको वहाँ पे इनहिबिट कर देता है. द एक्शन ऑफ ड्रग टू रिमूव टॉक्सिक मेटल आयंस फ्रॉम ह्यूमन बॉडी थ्रू कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन. इसी एक लाइन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ते क्यों हैं. क्यों यहाँ पे लिखा हो द एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग का एक्शन होता है टू रिमूव टॉक्सिक मेटल आयंस, मतलब टॉक्सिक मेटल आयन को, जैसे अगर आर्सेनिक की आपको टॉक्सिसिटी हो गई या लेड की टॉक्सिसिटी हो गई तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ह्यूमन बॉडी थोड़ा कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, तो वहाँ पे आप एंटीडोट का यूज करते हैं तो वो एंटीडोट जाके उससे बाइंड अप करते हैं, उसको इफेक्ट को कम ख़त्म कर देता है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन. इन सम intense complexion also can lead the poor solubility or decrease absorption of drug in the body. देन हमारा आता है एग्जाम्पल, अब इसका आप समझिए एक्वस सोल्युबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन क्या है, जो आई इन्फेक्शन हो जाता है हमारा, एक प्रकार का हमारा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है और वो हमारा कब काम करता है, जब हमको आई इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे. देन डिक्रीज सब्सटेंशियली व्हेन द कॉम्प्लेक्स विथ कैल्शियम आयंस एंड को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स विथ एंटासिड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GIT. अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ड्रग के तौर पे समझिए कि ड्रग्स एग्जाम्पल सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन जो कि हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में. आर प्लेटिनम सेकेंड कॉम्प्लेक्स डेट है प्रूव टू बी मोस्ट यूजफुल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. भाई सीधी बात है, सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन जो होता है वो हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है. इसमें मोस्टली अमेरिका में इसी के ऊपर रिसर्च चल रही है और इसी से हमारे लोग भी ठीक हो रहे हैं जो कैंसर, जब सेकंड स्टेज में इसका यूज किया जाता है सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन का. देन आता है सेकंड हमारा पोविडान आयोडीन कॉम्प्लेक्स. भाई पोविडान तो सुना सुना लग रहा है, कहाँ पे है, आप सिप्लाडिन उठा लीजिए, आप बीटाडिन उठा लीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे पोविडान आयोडीन कॉम्प्लेक्स लिखा होता है. ठीक है, तो पोविडान आयोडीन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, घाव को वुंड को भरने का काम करता है. तो उसमें क्या है, पॉलीवेनाइल पायरोलिडोन इज वाटर सोल्यूबल पॉलीमर एंड फ्रॉम वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद द आयोडीन. देन थर्ड हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ ड्रग इन GIT फ्लूइड. कहने का मतलब क्या है कि ड्रग का GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में के फ्लूइड के साथ हमारा कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म कर देना मे अल्टर रेट्स एंड वो क्या कर सकता है, उसके रेट को अल्टर कर सकता है इन एक्सटेंट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन. देन फोर्थ हमारा क्या है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इन द स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि प्रकार की एंटीबायोटिक है. उसमें क्या होगा, पोली एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स, मतलब कहने का क्या है कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो क्या होगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कम हो जाएगा. कैल्शियम प्लस टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, अगर हमारा कैल्शियम और टेट्रासाइक्लिन के बीच में कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पुअर एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स. उसका भी रिजल्ट हमारा क्या होगा, पुअर एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेक्स. अगर कार्बोक्सिल मेथाइल सेल्यूलोज प्लस एम्फीटेमाइनिन का कॉम्बिनेशन होता है या कॉम्प्लेक्सेशन होता है तो वहाँ पे प्योरली एब्जॉर्ब्ड कॉम्प्लेट हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स.
देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक। अब इसका सीधा मेन उद्देश्य समझिए कि होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी ड्रग की जैसे कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म होता है उसके टेम्परेचर में अल्टर कर दें, मतलब कुछ घटा बढ़ा दें, देन उसको देखें क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम इट इज वही है या नहीं है। इसके लिए हम क्या स्टडी करते हैं, डायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी का। थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है कि चेंज इन द टेम्परेचर। दी थर्मोडायनेमिक ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोवाइड्स मच सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन अ सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होना। जैसे कि आप CuNH3 का होल थ्राइस ले लिए, उसका कॉम्प्लेक्सेशन एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब संतुलित हो जाए, वहाँ पे कोई भी स्ट्रेन ना हो, कोई भी वहाँ पे तनाव ना हो, मतलब उसका अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो बहुत सटीक काम करे। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देन आता है थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट होता क्या है, चेंज इन टेम्परेचर फोर्स, मतलब आप सीधा टेम्परेचर में कमी कर देंगे, मतलब थर्मल एनर्जी को आप किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में चेंज कर देंगे। द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर रिलेटेड टू द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, सच एज फ्री एनर्जी चार्ज, डेल्टा जी एंथैल्पी, डेल्टा एच एंड एंट्रोपी। अब आपको यहाँ पे कुछ बायोकेमिस्ट्री का लग रहा होगा कि ये कुछ गिब्स फ्री एनर्जी का मॉडल यहाँ पे बताने वाले हैं। तो एग्जांपल के तौर पे डेल्टा जी माइनस 2.303 RT लॉग के आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चार्ज क्या होता है, डेल्टा एच माइनस लॉग के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 RT प्लस कॉन्स्टेंट। ये सभी को पता होगा क्योंकि हमने इसको 10th 12th बहुत दूर से पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी पढ़ा था हमने इसको। व्हेन द वैल्यू ऑफ के, मतलब के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, स्टैंडर्ड उसके कांस्टेंट है। R2 टेम्परेचर आर नॉन द K2 एंड K1 आर स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 एंड T1। अब इस लाइन का मतलब ये समझिए कि अगर वहाँ पे आप टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं तो जो आपका इनिशियल टेम्परेचर है वो T1 है और बाद का टेम्परेचर आपका क्या है, T2 है, तो वहाँ पे जो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब के है वो भी K1 K2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर T1 है तो उसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा वो K1 हो जाएगा, अगर टेम्परेचर T2 है तो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट K2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से सूत्र आप सीधा लगा दीजिए, लॉग K2 बाई K1, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा TA डेल्टा H बाई 2.003 R। अब T हमारा T के जगह, मतलब R तो यहाँ पे लिखा है, अब T के जगह T2 माइनस T1 एंड T1 माइनस T2 यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा। देन स्टैंडर्ड एंट्रोपी, मतलब अब स्टैंडर्ड एंट्रोपी इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये रहा हमारा गिब्स का फ्री एनर्जी मॉडल। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बिकम नेगेटिव इफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज। अगर कॉम्प्लेक्स की अगर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है तो हमारा जो डेल्टा एच एंड डेल्टा एस है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ द बाइंडिंग बिटवीन डोनर एंड रिसेप्टर इज स्ट्रांग, अगर हमारा जो बाइंडिंग होती है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है डोनर रिसेप्टर के बीच में स्ट्रांग है, देन डेल्टा एच दे आल्सो बिकम नेगेटिव, तो डेल्टा एच भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इफ स्पेसिटी ऑफ द इंटरेक्टिंग बिटवीन बिकम नेगेटिव देन डेल्टा एस आल्सो बिकम नेगेटिव। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 4 फार्मासी, मतलब जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है कंप्लीट होती है। जल्द ही 20 नवंबर के अंदर अंदर हम आपके फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को ख़त्म कर देंगे। देन हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का फोर्थ यूनिट बस जस्ट आपको 2-4 दिन के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद आपको फिर हम ले चलेंगे फार्मास्यूटिकल यूनिट 5 पे। देन हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम पेपर हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद आपसे सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब पे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आप लोगों के साथ जुड़ सकता। और बोर्ड पे, अगर बोर्ड नहीं है तो कागज़ पे हमें सेट करके, अपना फ़ोन सेट करके आपसे पूछता आपने क्या क्या सीखा, और आपने जो सीखा वो आप हमको बताते। अगर आप नहीं बता पाते तो हम उसको बताते, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को वीडियो बनाते बनाते एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, मतलब कहीं से भी आप केमिस्ट्री से पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त आप कॉल करके हमको पूछ सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, हम आपके आंसर देने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहेंगे। ठीक है, तो भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा लगा है, एंड अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे कि हमारा चैनल जो है जल्दी से जल्दी ग्रो अप हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं दीपक साहब आपसे अलविदा लेता हूँ। अलविदा क्यों लूँगा यार।